गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो पार्ट 3 तीसरा भाग है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दे रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन एक्स इज लेस देन इक्वल 3, फिर दे रहा है बी एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। देखिए वो कह रहा है कि x बराबर 3 पर सतत दे रहा है, तो सतत होने के लिए तो आपको बताया था मैंने LHL, RHL और FX तीनों ही वैल्यू याद करेंगे। देखिए हम इसमें LHL याद करते हैं, किस पर निकालेंगे हम x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर LHL वो कैसे लिखते हैं, यानी इस x बराबर 3 जो पॉइंट आपको 3 दिया गया है, इस 3 के लेफ्ट में हम LHL ज्ञात करेंगे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू LHL को लिखते हैं x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और fx लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और कौन सा फंक्शन काम करेगा, यानी LHL के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा वो यहाँ देते हैं। 3 से छोटा फंक्शन काम करेगा, x का मान 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है, ax प्लस 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने ax प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इस x की जगह पर 3 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी घटाते हैं, h घटा देते हैं। छोटी सी क्वांटिटी h क्या है, छोटी सी क्वांटिटी है, उसको घटा करके क्या आएगा 3 के लेफ्ट में लाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि x बराबर 3 माइनस एच रखने पर, अगर हम 3 माइनस एच रखेंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव के लिए हमारा क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसके 3 माइनस एच रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x की जगह, तो क्या है h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम करते हैं, तो लिमिट, अब लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0, यानी h का मान 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर a और इस x की जगह को क्या रखना है, 3 माइनस एच रखना है। 3 माइनस एच प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू, हम इसमें ही लिमिट बोल सकते हैं, यहीं पे लिमिट बोल दीजिए। देखिए a 3 माइनस 0 और प्लस 1 बराबर आपका आया यहाँ पर 3a और प्लस 1, यानी LHL का मान आया 3a प्लस 1। अब हम निकालेंगे RHL। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे और fx लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन काम करेगा, यानी 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, bx प्लस 3। अब हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 3 प्लस h रखने पर हमें क्या, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव की, अब वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन काम कर रहा था, bx प्लस 3, b इस x की जगह क्या रखेंगे आप, 3 प्लस h और प्लस 3 चल रहा है। अब हम इसकी लिमिट बोलेंगे, तो h की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो b 3 प्लस h की जगह क्या रखना है, 0 और प्लस 3, कितना आया 3b प्लस 3। देखिए इसके LHL कितना है आपका, 3a प्लस 1 और RHL आया आपका 3b प्लस 3। अब हम फंक्शन की वैल्यू याद करेंगे f3 पर, यानी x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू याद करेंगे। तो बराबर के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये, तो a इंटू एक्स 3 रख दिया प्लस 1 बराबर कितना आया, 3a प्लस 1। अब देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि x बराबर 3 पर ये फंक्शन जो है वो सतत है। x बराबर 3 पर फलन सतत है, अतः जब सतत होगा तो क्या होगा, इसके LHL बराबर RHL बराबर f3।
LHL का मान कितना है 3a + 1, RHL का मान कितना है 3b + 3। ये तीनों ये तो सेम ही है, तो इसको बराबर रख करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो 3a = 3b + 3 - 1, 3a = 3b + 2 आएगा। 3 का इधर गुणा हो रहा था, क्या करते हैं हम भाग दे देंगे। तो a बराबर आएगा 3b + 2/3, 3 का अलग अलग भाग दे देंगे। तो a बराबर आएगा b + 2/3। ए और बी में ये आपको संबंध बता दिया। ए और बी के मान के लिए ए बराबर इतना होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये फलन कैसा होगा, x बराबर 3 पर सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि gx = x - बॉक्सेस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। आपको क्या सिद्ध करना है, सभी बिंदु, कोई सा बिंदु ले हम, कोई सी रियल वैल्यू ले, उसके लिए ये फंक्शन gx जो दिया गया है वो असतत आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। फिर आगे कह रहा है ये बॉक्सेस जो दिया गया है, यहाँ बॉक्सेस x वह महत्तम पूर्णांक फलन निरूपित करता है जिसका मान क्या है x के बराबर होगा या x से कम होगा। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो फलन या तो अपने के बराबर वैल्यू देगा या फिर उससे छोटा धनात्मक पूर्णांक देगा। तो हम मान लेते हैं, इसमें देखिए हल किया हमने, मान लेते माना c, कोई मैंने c ले लिया जिसका मान कुछ भी हो सकता है, कोई रियल वैल्यू है c, कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। तो हमने लिया c कोई धन पूर्णांक है। देखिए पहले हम बॉक्सेस के बारे में बताते हैं, बॉक्सेस या महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताते हैं। ये आपका देखिए महत्तम पूर्णांक फलन है, ये बॉक्सेस x है। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू जो देगा ये बॉक्सेस x हमको वैल्यू देगा, वो या तो x के बराबर होगा, या तो x के बराबर होगा, या तो x के बराबर होगा, या फिर x से छोटा होगा। या तो x के बराबर देगा या फिर x से छोटा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक छोटी सी क्वांटिटी जोड़ दी, कितना जोड़ दिया कि x + h कर दिया। h यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्मॉल छोटी क्वांटिटी है, तो हम इसको जोड़ेंगे, मान लिया, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान x आएगा, छोटा देगा। क्यों, जैसे कि मान लिया कि x का मान क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्या ये धनात्मक पूर्णांक देता है, कैसा देता है, धनात्मक पूर्णांक देगा। जैसे अगर x का मान मैंने मान लिया कि 1 है और प्लस इसमें जोड़ रहा हूं मैं 0.02, h कितनी जोड़ दी मैंने, 1 में x का मान 1 माना है मैंने, और h की जगह क्या 0.02 जोड़ दिया। तो देखिए इसको बॉक्सेस के अंदर क्या आएगा 1.02 जोड़ करके इतना आएगा। जब मैंने क्या बताया, क्या हम इसको ही लें 1.02 को लें, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, ये नहीं है, तो इससे मैंने बताया था या तो इसके बराबर ही देगा या फिर इससे छोटा। तो इससे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे x - h करें, x - h, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आपका x - 1 देगा। कितना देगा, x - 1 देगा। क्यों, देखिए हम इसमें से घटाएंगे, कोई पूर्णांक घटाएं तो क्या आएगा, x - 1 आएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बताते हैं आपको, हमने कोई माना कोई एक धन पूर्णांक मान लिया c है। अब c पॉइंट पर हम इसकी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिससे कि हमें प्राप्त होगा, अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फलन किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए असतत होगा। देखिए पहले हम ये देखते हैं, ये बॉक्सेस के बारे में बताते हैं। बॉक्सेस के बारे में अभी आपको मैंने बताया, हम c पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हैं, तो x की जगह आपको जब LHL ज्ञात करेंगे तो c - h करनी पड़ेगी। तो c - h बॉक्सेस के अंदर यहाँ पर x यहाँ पर c - h रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c - 1 आएगी। इसके बाद अगर यहाँ पर जब RHL ज्ञात करेंगे तो c में h जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका मान c आएगा। और जब हम इसकी फंक्शन की वैल्यू c पर ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, c प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, LHL, RHL और fx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए
एल एच एल ज्ञात करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू, हम किस पर लगाना है, सी पॉइंट पर लगाना है। कोई पॉइंट मैंने क्या माना, कोई बिंदु क्या माना है, सी माना है, तो सी नेगेटिव और एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, कौन सा फंक्शन काम करेगा, जी एक्स काम करेगा। एफ एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पर, जी एक्स है। तो जी एक्स का मान क्या है आपका, एक्स माइनस बॉक्सेस एक्स। इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए लिमिट, अब हम वही चीज करना है, यहाँ पर सी माइनस एच रखना पड़ेगा आपको, तो एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अभी मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक्स की जगह आपको क्या रखेंगे, सी माइनस एच रखेंगे, तो एच टेंड्स टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने उस पहले क्वेश्चन में लिखा था। अब ये क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, सी माइनस एच, और माइनस चल रहा है बॉक्सेस में, क्या लिखना है आपको, सी माइनस एच। इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये सी माइनस एच माइनस बॉक्सेस में सी माइनस एच का मान क्या निकाला हमने, सी माइनस वन। तो यहाँ लिख दिया सी माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, सी से सी कैंसिल। जब हम इसकी लिमिट खोलेंगे तो कितना आएगा, माइनस जीरो प्लस वन बराबर कितना आया, वन। इसकी एलएचएस वैल्यू कितनी आई, सी पॉइंट पर इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आई, वन आई। अब इसके बाद हम निकालेंगे आरएचएल। आरएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव और जी एक्स, फलन क्या है आपका, जी एक्स, इसलिए इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन काम करेगा, फंक्शन तो वही है, एक्स माइनस बॉक्सेस एक्स बराबर लिमिट, अब हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी प्लस एच रखेंगे। जहां ने एक्स आ रहा होगा फंक्शन में, वहां एक्स की जगह क्या रखना है आपको, सी प्लस एच। क्यों, क्योंकि आरएचएल क्या होती है, आरएचएल होती है राइट हैंड लिमिट, यानी सी के राइट में, और एलएचएल क्या होता है, सी के लेफ्ट में। तो ये यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो, तो एक्स की जगह में रहा है फंक्शन में, तो क्या आएगा, ये लिखा हुआ एक्स की जगह पे हमने लिख दिया सी प्लस एच माइनस बॉक्सेस में सी प्लस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी प्लस एच माइनस सी माइनस एच। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये लिखा है सी प्लस एच लिखा हुआ बॉक्सेस के अंदर, तो बॉक्सेस से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, सी निकलेगी। कितने आएगी, सी, तो सी से सी कैंसिल, तो इसकी जब लिमिट बोलेंगे तो कितना आएगा, जीरो। अब हम फंक्शन की वैल्यू याद करें, हम फंक्शन की वैल्यू याद करें, एफ सी पर याद करें, तो सी माइनस बॉक्सेस के अंदर क्या आएगा आपका, सी बराबर क्या आएगा, सी माइनस बॉक्सेस सी का मान कितना, सी, तो बराबर कितना आएगा, जीरो। तो हमें पता चल गया एलएचएल आरएचएल तो बराबर नहीं है, और एफएक्स का मान देखते हैं। तो देखिए हमने किया, इसलिए एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, अतः एक्स बराबर एक्स के किसी भी मान के लिए, समस्त पूर्णांक के लिए, अतः फलन जी एक्स समस्त पूर्णांक के लिए, समस्त पूर्णांक के लिए असंगत होगा। हमने आपको बताया कि जी एक्स बॉक्सेस एक्स माइनस बॉक्सेस एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक के लिए, तो कह रहा है कि कैसा होगा, असंगत सिद्ध करना था। और यहाँ पर बॉक्सेस एक्स के बारे में उसने बता दिया, महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक क्या देता है, या तो वो एक्स के बराबर ही देगा या फिर एक्स से छोटी वैल्यू देगा। तो हमने यहाँ पर निकाला सी माइनस एच, अगर कोई वैल्यू हम इसमें घटा रहे हैं तो क्या आएगा आपका, सी माइनस, यानी हम कोई बिंदु हमने सी मान लिया है, तो माना सी कोई धन पूर्णांक है, तो बॉक्सेस सी माइनस एच, सी माइनस वन आएगा, सी प्लस एच सी आएगा। इस तरीके में एलएचएल निकाला, आरएचएल निकाला, और हमने उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात की। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये फलन कैसा है, असंगत है। कोई सा भी पूर्णांक ले लीजिए, या सी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, जो भी ले सकते हैं, उन पूर्णांक को आप निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, फलन असंगत आएगा। देखिए आपको यहां तक क्वेश्चन स्वयं कर रहे हैं,
जो भी क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं मैंने उसे सेम क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, वो आपको स्वयं करने हैं।